कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि बांधना चाहे तेरा मन, पहले बांध वो अनंत गगन। सोने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। तो सारे हिंदू उनके साथ है, तो उसको बांधने की आप सोचे भी ना। अगर पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जल्द से जल्द उनका मकसद है, और वो हमारे सेनापति है और हम उनके पीछे चल रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री किसी के बाप की जागीर पे थोड़ा बैठा है यार। धीरेंद्र शास्त्री तो सिर्फ एक कथा कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। क्या पाप कर रहा है भाई वो? जिस तरह पाकिस्तान बनना जरूरी था, इसी तरह हिंदू राष्ट्र बनना भी जरूरी है। क्या नाम है आपका? रॉबिन। अच्छा, जिस प्रकार भाई साहब ये धीरेंद्र शास्त्री जी को चंद्रशेखर, एक एमएलए है चंद्रशेखर यादव, जो कि धीरेंद्र शास्त्री जी को जेल में डालने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई धीरेंद्र शास्त्री जो है ये जो है असंवैधानिक बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए। उनकी जो है धीरेंद्र शास्त्री की तुलना जो है राम रहीम आसाराम जैसे संतों से कर देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये अपने चंद्रशेखर जी है ना, ये अभी बी ग्रेड पार्टी के डी ग्रेड हीरो बने हुए हैं। अच्छा। इनके अभी जो डीएनए है ना, इनका डीएनए अभी चांद मियाँ वाला। ये जो भाषा बोल रहे हैं, चांद मियाँ वाली भाषा बोल रहे हैं। अभी जो हमारे धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, इन्होंने देश को एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई है, और पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जल्द से जल्द उनका मकसद है, और वो हमारे सेनापति है और हम उनके पीछे चल रहे हैं। मतलब हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? भारत जब एक सेकुलर राज्य देश बनकर जो है अच्छी तरीके से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, तो हिंदू राष्ट्र की क्या आवश्यकता आन पड़ी? हिंदू राष्ट्र बनना इसलिए आवश्यक है, आज आप किसी भी एरिया में चले जाए, आज वहाँ 10 घर अगर हिंदुओं के हैं, अगर एक मुसलमान का घर आ जाता है, वो पहले एक घर आपका 20 लाख में लेगा, बाकी 9 घर जो हिंदुओं के होंगे ना, वो 15-15 लाख के बेच के चले जाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक मुसलमान जब उस एरिया में घुसता है ना, तो वहाँ बकरे भी काटेगा, वहाँ अपना सारा सामान भी वहीं बेचेगा, तो जिससे क्या है, हिंदुओं को वहाँ का जो उनका कल्चर सारा ख़त्म कर देता है। अगर वहाँ पूजा कर रहा है तो उनका वो हनुमान चालीसा नहीं बोलने देते, ना कुछ करने देते, अपने वो नमाज पढ़ने लग जाते हैं, रोडों पे सब काम करने लग जाते हैं। ये एक अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में मैंने ये फैक्ट देखा है। हमारे हिंदू भाइयों से जो भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने बताया है, हम खुद अपने मोहल्ले खाली कर करके दूसरी जगह विस्थापित हुए हैं। वो तो धीरेंद्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की ये मांग कर रहे हैं, तो इससे जो है बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी या उनसे जुड़े हुए लोगों को क्या आपत्ति आ जाती है? जो धीरेंद्र शास्त्री को पहले भी टारगेट किया गया, अब दोबारा से टारगेट किया जा रहा है, आखिर उनसे धीरेंद्र शास्त्री से उन्हें क्या आपत्ति है? देखिए, जो ये कथावाचक जो हैं धीरेंद्र शास्त्री, क्या अब राजनेताओं से पूछ करके अपनी कथाएं करेंगे? धीरेंद्र शास्त्री जी, जो ये चंद्रशेखर जी उनको बोल रहे हैं कि ये पखंडी है, ये राम रहीम के उनसे तुलना कर रहे हैं। मुझे इसके ऊपर एक रश्मि रथी का एक वाक्य याद आया है कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि बांधना चाहे तेरा मन, पहले बांध वो अनंत गगन। सोने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। तो सारे हिंदू उनके साथ है, तो उसको बांधने की आप सोचे भी ना। अगर आप सोच रहे हो तो आप जो अपना वाक्य बोल रहे हो, ये हम सब मजाक समझ रहे हैं। तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि आप धीरेंद्र शास्त्री, हमारे जो भी कथावाचक हैं, जो हमारे हिंदुओं को एक करने की जो भागदौड़ में लगे हुए हैं, उनको बांधने का सपने में अभी अगर सोच रहे हो ना, तो हम कपिल शर्मा से भी डी ग्रेड हीरो आप हो, और कुछ नहीं हो इससे ज़्यादा। आपका क्या नाम है? साहिल शर्मा। अच्छा, तो क्या लगता है जैसे धीरेंद्र शास्त्री जी को जो है जेल में डालने की बात कही जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, जो जेल में डलने वाले थे ना, वो ऑलरेडी बीजेपी ने डाल दिए जेल में, ठीक है। और जो धीरेंद्र शास्त्री ने जेल में डलवाने, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, जो जेल में डालने वाली बात करे, धीरेंद्र शास्त्री आगे चीचड़ है वे, सही बता रहा हूँ, ठीक है। वे 5 साल बैठे हुए जनता के नुमाइंदे हैं, ठीक है। उसके बाद उनके पास काम क्या है? हार जाते हैं तो भोगते रहेंगे, जीत जाते हैं तो जनता पे या दूसरी पार्टी पे, अपोजिशन पे लांछन लगाते रहेंगे। धीरेंद्र शास्त्री किसी के बाप की जागीर पे थोड़ा बैठा है यार। धीरेंद्र शास्त्री तो सिर्फ एक कथा कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। क्या पाप कर रहा है भाई वो? जिस तरह पाकिस्तान बनना जरूरी था, इसी तरह हिंदू राष्ट्र बनना भी जरूरी है। धीरेंद्र शास्त्री को कहते हैं कि भाई जो हिंदू राष्ट्र की मांग जो धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं, यह असंवैधानिक है। हिंदू राष्ट्र की मांग संवैधानिक है, और हिंदू राष्ट्र को जो है धीरेंद्र शास्त्री जो है ये जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के उन पर जो है आरोप लगाए जाते हैं। और जिस समय धीरेंद्र शास्त्री पहले भी बिहार में गए थे, उस समय भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के द्वारा उनका विरोध किया गया था। तो ऐसी क्या आपत्ति है आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को?
धीरेन्द्र शास्त्री एक संत है भाई। अगर मैं चाहूंगा, मैं उनकी कथा करवाना चाह रहा हूँ तो मैं करा सकता हूँ। लालू प्रसाद रोक नहीं सकता ना, लालू प्रसाद की कोई पावर के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को रोक देगा। लालू प्रसाद को अगर उससे तकलीफ है ना, उसके प्रवचन सुनना बंद कर दे। उसको कैसे पता वो अच्छा है या बुरा है? उसको देखता है, सुनता है, तभी तो उसमें बुराइयां ढूंढ रहा है वो। यानी कि लालू प्रसाद यादव भी उनके प्रवचन सुनते हैं? सुन रहा, बिना सुन रहा है तभी तो उसको उसके बारे में पता है ना। क्या कहते हैं कि किसी की बुराइयां ढूंढने से पहले ना उसकी अच्छाइयों को खोजो, फिर उसके अपोजिट बोलोगे ना वो उसकी बुराइयां होगी। बात वो है सीधी सी। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, आरोप इनके ऊपर ये भी लगाया जा रहा है कि आप जो है धीरेन्द्र शास्त्री आज बीजेपी के एजेंट बन करके चुनावों के समय में अपनी कथाएं कर रहे हैं। तो लगता है आपको इस जो है इस बात में से कोई सच्चाई है? जी, धीरेन्द्र शास्त्री एक टाइम आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, छोटे से थे, एक अपना छोटा सा दरबार लगाते थे। आज तो लाखों की संख्या में उनके समर्थक जो उनके मानते हैं, हम भी हैं और भी हैं, सब मानते हैं। उस टाइम 100-200 आदमी वहाँ पंडाल लगाते थे। उस टाइम क्या बीजेपी थी? कैसे हो गए बीजेपी के समर्थक वो? आज उनकी मतलब फैन फॉलोइंग बढ़ गई, सुनने वालों की संख्या बढ़ गई, उनका प्रचारक बढ़ गए, तो आज वो बीजेपी के सपोर्टर कैसे हो गए? तो कहीं बीजेपी इनका इस्तेमाल तो नहीं कर रही? सुनो, धीरेन्द्र शास्त्री अकेला सपोर्टर बीजेपी का है। बीजेपी के खाते में इतनी वोट भी नहीं आई जितने कुंभ में स्नान करने श्रद्धालु पहुंच गए। आप ये देख लो। अब धीरेन्द्र शास्त्री अगर इसका मतलब बेकार है ना, तो कुंभ में नहाने वाले सारे ही बेकार हो गए। इसके हिसाब से हम भी नहाए, हम भी बेकार हैं इसका मतलब, और ऐसे बेकार हम बनकर खुश हैं।